तो दोस्तों इस वक्त दक्षिण एशिया में हालात कुछ ऐसे मोड़ ले रही हैं कि पाकिस्तान ने अचानक से भारतीय सेना को खुली धमकी देना शुरू कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनका गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीधे माइक पर भारत को चुनौती दे रहा है। वो बोल रहा है अगर भारत पीछे नहीं हटा तो पाकिस्तान भारतीय टैंकों को मैदान में ही साफ कर देगा। लेकिन असल कहानी इसके पीछे क्या छिपी है? भारत की तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठाया गया है जिसने पाकिस्तान को इतना नर्वस कर दिया है? पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूरा मामला शुरू होता है भारत की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज से। यह एक्सरसाइज वैसे भी पाकिस्तान को हर साल कपा देती है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसे ही त्रिशूल खत्म हुई भारतीय सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद और अति आधुनिक MBT T90 भीष्म को सीधे उन सेक्टरों में तैनात करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की टेंशन यहीं से ही शुरू हो गई, क्योंकि उससे कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान खुद ही अल खलीद और अल जरार टैंकों को LOC और सियालकोट सेक्टर के पास तैनात कर चुका था। मतलब पाकिस्तान पहले तनाव बढ़ा रहा था और अब जब भारत ने जवाब दिया तो मिर्ची खुद को ही लग गई। भारत ने T19 भीष्म यूं ही आगे नहीं बढ़ाया। ये कदम एक राजनीतिक सिग्नल था कि यदि पाकिस्तान सीमा पर टैंकों के साथ सरेआम परेड करेगा तो भारत चुप नहीं बैठने वाला। भारतीय सेना ने भीष्म यूनिट को ठीक उसी लोकेशन पर रखा जहां से पाकिस्तानी टैंकों की गतिविधियां देखी जा रही थी। बस इतना होना था कि पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय में घबराहट फैल गई और वहीं से आया जनरल आमिर रजा का यह बयान, अगर भारत अपने टैंक नहीं हटाता तो हम उनके हर T90 के सामने 10 टैंक उतार देंगे। और साथ ही धमकी भी दी, जरूरत पड़ी तो भारतीय टैंकों को मैदान में ही जलाकर राख कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की यह आवाज जितनी ऊंची लगती है उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिन अल खलीद टैंकों को दुनिया में अपनी शान बताने की कोशिश करता है, चीनी टाइप 90 प्लेटफॉर्म का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यह वो टैंक है जिन्हें चीन दुनिया में बेचना चाहता है, लेकिन कोई देश इसे खरीदने को तैयार नहीं। और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान को इसे सस्ते में दे दिया और पाकिस्तान ने इसे थोड़ा बहुत रंग रोगन और कुछ बदलाव करके इसका नाम रख दिया अल खलीद। भीष्म टैंक भारत की रीढ़ की हड्डी है। ये रूस के T90S प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेड भारतीय संस्करण है। यह किसी भी मौसम में, चाहे रेगिस्तान हो, बर्फ हो या धूल भरी आंधी, सब में चलता है। इसमें नाइट विजन है जो रात में दुश्मन का पता आसानी से लगा सकता है। ये दुश्मन की मूवमेंट पर ऑटो लॉक हो जाता है। यही वजह है कि T90 को आज भी दुनिया के टॉप 5 सबसे खतरनाक MBTs में गिना जाता है। तो सवाल आता है, पाकिस्तान LOC के इतने पास अपने टैंक क्यों जमा कर रहा है? तो इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है, डर। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान कई छोटी मोटी उकसाने वाली हरकतें कर चुका है और उसे अच्छे से पता है अगर भारत कभी बड़ा जवाब दे दे तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता टिक भी नहीं पाएगी। इसलिए वह लगातार दुनिया का ध्यान अपनी तरफ रखने की कोशिश करता है। तो चलिए अब त्रिशूल को समझते हैं। तो त्रिशूल एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना मिलकर ऐसे एक्सरसाइज दिखाती हैं कि भारत मल्टी डोमेन युद्ध के लिए तैयार है। इससे पाकिस्तान को यह डर लगता है कि भारत किसी भी उकसावे पर बड़ी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है और यही डर उनकी बयानबाजी में दिखता भी है। उनके द्वारा दी गई भारत के लिए धमकियां भारत के लिए नहीं होती, बल्कि वो लोग बस अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। तो एक सवाल आपसे, क्या भारत को पाकिस्तान की हरकतों का जवाब में और शक्ति तैनात करनी चाहिए या फिर सिर्फ राजनीतिक रूप से आवश्यक कदम ही उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।